हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम इस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो अलजेब्रा क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम की मीनिंग होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये क्यों निकाला जाता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये किस तरह से निकालते हैं ये सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिखी हूँ 12 और 8। तो यहाँ पर हम 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्टिकल लाइन निकालनी होती है, देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर लिखेंगे हम 12 और यहाँ लिखेंगे 8। ये देखना है कि 12 और 8 ये कौन से पहाड़े से यानी किस टेबल से ये कट होगा। तो हम यहाँ देखेंगे तो 12 और 8 ये दोनों ही नंबर 2 के टेबल में आते हैं, यानी 2 के पहाड़े में आते हैं। तो हम ये 2 से इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। हमें सबसे छोटा नंबर से ही स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर 6 और 4 ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। 3 और 2 ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो हम एक एक करके डिवाइड करेंगे। तो 3 है जो है वो 3 के टेबल में ही आता है, इसलिए लिखेंगे 3, 3 1 जार 3। 2 को जैसा कि वैसा ही लिखेंगे, और 2 ये 2 के टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2। ये 1 का 1 और 2 1 जार 2। जब तक यहाँ पर 1 और 1 नहीं आता है तब तक हमें डिवाइड देना है। अब यहाँ पर जो बचे हैं, जो नंबर्स आए हैं वो उसे लेना है हमें। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आए हैं, 2, उनका मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 और 2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो ये 12 और 8 का एलसीएम होगा। तो 2 2 जार होते हैं 4, 4 3 जार होते हैं 12 और 12 2 जार होते हैं 24। तो ये आया है हमारा एलसीएम। तो जो 24 है ये 12 और 8 का एलसीएम है, यानी कि ये 24 12 के पहाड़े में भी आएगा और 8 के पहाड़े में भी आएगा। तो इस तरह से हमने एलसीएम निकाला है। तो चलिए एक और एग्जांपल यानी 12 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे। तो यहाँ लिखती हूँ मैं 12 और 18। अब हमें इसे डिवाइड देना है, तो इसे हम 12 और 18 दोनों ही 2 से आसानी से डिवाइड होंगे, तो हम इसे 2 से डिवाइड देंगे। 2 6 जार 12, 2 9 जार 18। अब ये 6 और 9, 6 तो होगा 2 से डिवाइड, लेकिन 9 नहीं होगा। लेकिन 6 और 9 ये दोनों भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगी 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। अब ये जो 2 है ये 2 के टेबल में ही आता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2, 2 1 जार 2। 3 जैसा कि वैसा लिखेंगे क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता है। अब ये 3 हम लिख लेंगे 3, 1 का 1 और 3 1 जार 3। तो यहाँ पर 1 1 आ गए, यानी हमारा यहाँ पर डिवाइड देना फिनिश हुआ है। तो ये जो नंबर्स आए हैं ये ले लेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 3 जार 6, 6 2 जार 12 एंड 12 3 जार कितने होते हैं, 36। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है, 36 होता है। यानी कि 36 ये 12 के टेबल में भी आएगा और 18 के टेबल में भी आएगा। इस तरह से हमने एलसीएम निकाला है। तो चलिए अभी तक हमने 2 नंबर्स का ही एलसीएम निकाला था, अभी हम यहाँ पर 3 नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। अब हम एक वर्टिकल लाइन निकालेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर ये 3 नंबर्स लिखेंगे 40, 48 और 15। तो जो सबसे लीस्ट नंबर है यानी सबसे जो छोटा नंबर है यानी कि 2 से हमको
ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 15 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 से 15 को डिवाइड नहीं होगा, तो इसे रहने देंगे। हम ये दोनों नंबर्स का ही डिवाइड करेंगे। तो 2 2 ज़ार 4 0 यानी 20 आएगा यहाँ पर। 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 28 यानी 24 और ये 15। अब हम 20 और 24 ये 4 के टेबल में आते हैं, यानी 4 का जो पहाड़ा होता है इसमें ये दोनों आते हैं, तो इसे हम 4 से डिवाइड देंगे। तो 4 यहाँ लिख लेंगे। 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24, 15 को एज इट इज़ रहने देंगे। अब ये 6 और 15 ये 3 के टेबल्स में आते हैं, तो हम यहाँ 3 से करेंगे, या फिर आप चाहे तो 5 और 15 ये दोनों भी ले सकते हैं क्योंकि ये 5 के टेबल में आते हैं। तो हम यहाँ पहले 5 करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 के टेबल में 6 नहीं आता है तो 6 एज इट इज़ लिखेंगे। 5 3 ज़ार 15। अब 6 और 3 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए 3 से इन दोनों को हम डिवाइड देंगे। 3 ये 1, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 एंड लास्ट ये 2 के लिए हम यहाँ 2 लिखेंगे। 2 1 2 1 ज़ार 1, 2 1 ज़ार 2 और ये 1। तो यहाँ पर तीनों 1 1 आए हैं, तो हमारा यहाँ पर जो एलसीएम निकालने का जो प्रोसीजर है यहाँ पर ये फिनिश हो गया है। तो ये जो रिमेनिंग नंबर्स यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं उन्हें हम लेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर्स जो आए हैं उससे पहले लिखेंगे 2 × 4 × 5 × 3 एंड × 2। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन से हम एलसीएम निकालेंगे। 2 4 ज़ार कितने होते हैं? 8, 8 5 ज़ार 40। तो इतना मल्टीप्लाई करेंगे। देन 3 2 ज़ार 6, देन 40 × 6 कितना होगा? 240। तो ये हमारा आया है एलसीएम, यानी 240। ये 40, 48 और 15 ये तीनों के टेबल्स में ये 240 नंबर आता है। तो आप समझ गए होंगे कि एलसीएम किस तरह निकालना है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल 2 नंबर्स के बताई और 1 एग्जाम्पल 3 नंबर्स के बताई। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एलसीएम क्यों निकालते हैं? एलसीएम निकालना हमें जब फ्रैक्शन में हमें सिंप्लीफाई करना होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जैसे 1/2 + 1/6, तो हमें ये दोनों का ऐड करना है। लेकिन ये जो दोनों डिनोमिनेटर में नंबर्स है वो अलग अलग है, तो हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम इसलिए ही निकालना ज़रूर रहता है क्योंकि ये दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो फिर हमको इनका एडिशन करने में आसानी होगी, तो इसलिए हमें एलसीएम निकालना ज़रूरी है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।